नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूं आपकी जैन 2026 की रीडिंग। करते करते 2025 खत्म हो गया। ऑफिशियली 2025 की रीडिंग्स हमारी खत्म हो चुकी हैं और ये नए साल की पहली रीडिंग है जैन मंथ के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका करियर जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपका बिजनेस जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है जाने वाला है, एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे, कोई जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए हो जैन 2026 के लिए। और एंड में जैन महीने के लिए आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो नए साल की पहली रीडिंग है ये। क्लेम करिए कि साल अच्छे से स्टार्ट हो आपका, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करिए। जितना आप क्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, जैन मंथ की करियर और मनी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026, करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस for Gemini for the first week of Jan 2026, career and money से related messages for Gemini for the first week of Jan 2026. Gemini, आपका जैन मंथ की जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही प्यारी होने वाली है। लेट मी पुट इट अक्रॉस, ठीक है, बहुत ही मेजर तरीके से, क्योंकि आपका देखिए जो शुरुआत है फर्स्ट वीक, उसमें मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास। स्टार्टिंग में ही आपने अगर कोई प्लान्स बनाए थे कि मुझे इस जॉब में अप्लाई करना है या मुझे ये प्रोजेक्ट या ये क्लाइंट है, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, पैसा भी अच्छा आ रहा है, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। ठीक है, यहाँ पे बस ये चीज है कि थोड़ा लॉजिकल रहिएगा, थोड़ा सा परसेप्टिव रहिएगा। मुझे लग रहा है कि आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर काफी ब्लंट हो जाओगे उनको बताने में कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं या आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या आइडिया है, क्या थॉट प्रोसेस है, आप बहुत ही ब्लंटली बता रहे होगे। तो थोड़ा सा चीजों को प्रोसेस करिएगा, लॉजिकली चलिएगा और हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से रिव्यू करिएगा। सारे जो भी पेपर आता है, फाइल आता है, मेल आता है आपके पास, और आपका चाहे अप्रूवल की जरूरत हो या नहीं हो, बट अगर वो आपके पास आया है आपको उसको रिव्यू करना जरूरी है। बट आपका फर्स्ट वीक काफी अच्छा जा रहा है जेमिनी, काफी अच्छी शुरुआत दिख रही है मुझे। और ऐसा कोई एक्साइटिंग चैलेंज भी आ सकता है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको लगेगा कि अरे यू नो लाइक वाओ, बहुत टाइम बाद मेरे पास ये चीज आई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डिफिकल्ट होगा करना बट मजा आएगा, वो वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक जैन 2026 के लिए करियर और मनी मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी, सेकेंड वीक में आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपने जितनी मेहनत करी थी, जितना भी आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला था, अपनी तरफ से इनपुट डाला था, वो मेहनत का आपको फल मिल रहा है। काफी सारी चीजें आपको साथ में करने के लिए दी जाएंगी, ये भी करो वो भी करो, और हर चीज प्रायोरिटी होगी, हर चीज इंपॉर्टेंट होगी और आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, डिटर्मिनेशन दिख रही है आपके काम की तरफ, विल पावर दिख रही है, और आपका नाम सबके सामने आ रहा है कि भाई जेमिनी ने ये प्रोजेक्ट कर दिया, जेमिनी ने ये क्लाइंट हैंडल कर लिया, जेमिनी ने ये करा, जेमिनी ने वो करा। तो आपका नाम ना थोड़ा ऑफिस में इधर उधर घूमने लग जाएगा, लोग आपको जानने पहचानने लग जाएंगे। बट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अब रिवॉर्ड्स आपके पैसे के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके अवार्ड के फॉर्म में, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर समथिंग लाइक दैट, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वो भी हो सकता है, या फिर प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। बट आप सामने आ रहे हो,
ठीक है, लाइमलाइट में आ रहे हो। उसके साथ साथ सेकेंड वीक में थोड़ा सा ना चीजें अच्छी हो रही हैं, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक सब अच्छा हो रहा है, बट आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा ये फिगर आउट करने की जरूरत है दैट एम आई विद द राइट पीपल, जिन लोगों के साथ में हूं क्या वो सही कम्युनिटी है, क्या वो मुझे सपोर्ट करते हैं, क्या वो मुझे मोटिवेट करते हैं, क्या वो मुझे आगे बढ़ने के लिए एक पुश करते हैं, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मे बी आप जिस तरीके से अभी चल रहे थे, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे, आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैं अभी काम कर रहा था क्या वही तरीका सही है अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो, या मुझे थोड़ा सा अपने अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है, थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा डिजिटल, नए, मे बी आसपास के ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट करें, गाइड करें और आपको बताएं कि भाई देखो ये चीज तुम मेहनत तो कर रहे हो बट मेहनत में टाइम बहुत लग रहा है, इसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो। तो वो जो गाइडेंस मिलेगी ना वो आपको आपके आसपास की कम्युनिटी से मिलेगी कि इसको तुम ऐसे कर सकते हो बेहतर, टाइम कम लगेगा और रिजल्ट भी वही आएगा या फिर मे बी और भी अच्छा आए। तो ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। मेहनत का फल आपको मिल रहा है बट बेटर तरीके से भी किया जा सकता है, कम टाइम लगा के भी वही सेम रिजल्ट आ सकता है। थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनाई, मैसेजेस फॉर जेमिनाई, गाइडेंस फॉर जेमिनाई उनके करियर और मनी के लिए फॉर थर्ड वीक ऑफ जैन 2026, मैसेजेस फॉर जेमिनाई उनके करियर और मनी के लिए मैसेजेस थर्ड वीक ऑफ जैन 2026। अब देखिए जैसे फर्स्ट वीक में आपको अगर अच्छी चीजें चाहिए और आप चाहते हो कि नया साल बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और ऑप्टिमिज्म के साथ और एक लक के साथ स्टार्ट हो, आप ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हो, आप रेकी हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो। 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करा जाएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे या और बढ़े, अच्छा हो। उसके साथ साथ ऑरा क्लेंजिंग मैंने आपको बोला, यहाँ पे स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं सेकेंड वीक में, बट आई फील ऑरा क्लेंजिंग या फिर रेकी सेशंस 21 वो आपको काफी हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर चीज में। थर्ड वीक में यू हैव टू बी इम्पार्शियल, किसी को फेवर करना, किसी को ज्यादा चांस देना, ज्यादा उसको लाइक लाइमलाइट में लाना, उसकी वाहवाही करना, क्यों? क्योंकि वो आपका फेवरेट इंसान है, उसी को आप सारा काम दिए चले जा रहे हो, वो नहीं करना है। अनफेयर चीज किसी के साथ नहीं करनी है, ना कोई आपके साथ करे, ना अपने साथ होने देना है, ना किसी और के साथ करना है। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन बिकॉज नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। अगर आप सिट्रीन क्रिस्टल लेते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, आपके कॉन्फिडेंस, आपका रिस्क, आपका करियर, आपका पैसा, सारी इंटेंशंस इसमें डाल के हर चीज पे हम फोकस कर सकते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। बिकॉज थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर अपॉर्चुनिटी आ रही है बट मे बी वो अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम से आपके आसपास घूम रही थी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप उस चीज को ग्रैब करो या उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो या उसमें आगे बढ़ो, वो कॉन्फिडेंस की कमी आपकी तरफ से थी। थर्ड वीक में अगेन वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू हैव टू टेक दैट रिस्क, वो बोल्ड मूव हिम्मत करके आगे बढ़ के करना पड़ेगा बिकॉज नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अभी भी डरते रहोगे और सोचोगे कि शुड आई नॉट, तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। बहुत टाइम से आप वो चीज करना चाह रहे हो, बहुत पैशनेट हो उस चीज को लेकर, कर डालो। और अंडर द टेबल पैसा, ये इंटेग्रिटी, एथिकल वाली चीजें जो है ना, ये इंटैक्ट रखनी है, बहुत ज्यादा बैकफायर करेगा आपको। तो जो आपका अनफेयर वाली चीज मैं बता रही थी, एंड सिट्रीन क्रिस्टल, आई फील सिट्रीन क्रिस्टल आपके करियर एज वेल एज मनी हर चीज में हेल्प करेगा। थर्ड वीक में इन चीजों पे फोकस रहेगा आपका और इन चीजों को ध्यान देना जरूरी है। देखिए जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, अब उस अपॉर्चुनिटी को अपने पास लाने के लिए क्या आप पैसा दे रहे हो? अगर दे रहे हो जॉब लग जाएगी बट वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगी। तो जस्टिस पे ध्यान रखना है, इंटेग्रिटी पे ध्यान रखना है। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए
मैसेजेस फॉर जेमिनाई, उनके करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनाई 4th वीक ऑफ Jan 2026 के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनाई 4th वीक ऑफ Jan 2026 के लिए करियर और मनी मैसेजेस फॉर जेमिनाई। ओह वाओ, देखिए जेमिनाई, बीच महीने में आपको कई चीजों का ध्यान रखना है और वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जरूरी है कि आप हीलिंग सेशंस लो या क्रिस्टल लो या किसी तरीके से, बिकॉज ये जो चीजें होती हैं ये एक्स्ट्रा पुश देती हैं, एक्स्ट्रा नज देती हैं, चीजों को थोड़ा सा बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, तो वो जरूरी है। बट 4th वीक में अगर आप ये गाइडेंस सुन लेते हो यूनिवर्स की, डिवाइन की, या रेमेडीज कर लेते हो, तो आपके लिए 4th वीक काफी अच्छा हो सकता है। अदरवाइज आप चीजों में उलझे रहोगे, ठीक है, क्योंकि 4th वीक में मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे पीस दिख रहा है, मुझे प्रोस्पेरिटी दिख रहा है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, विशेस पूरी हो रही हैं, बट उसके लिए फेथ रखना जरूरी है। फेथ कैसे रखोगे? यूनिवर्स में, डिवाइन टाइमिंग में चीजें करवा के, अपने चक्रास पे वर्क करके, हील करके अपने आप को। सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है? प्रमोशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, चीजें आपके पास आ रही हैं। पर्सनल भी हो सकता है, कोई चीजें सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा हो, बट मुझे यहाँ पे काफी पीस और कंटेंटमेंट दिख रहा है। लाइक यू विल हैव सो मच टू सेलिब्रेट जेमिनाई। उसके साथ साथ आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं और आपका चैलेंजिंग टाइम, जो डिफिकल्ट टाइम था, वो खत्म हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बोला, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करिए। 3rd वीक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लीजिए एंड 4th वीक में आपको उस रिस्क का रिटर्न मिल रहा है। आपको रोशनी दिखने लग जाएगी, आपके करियर में, आपके पैसे में चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी जेमिनाई। General messages for Gemini for the month of Jan 2026. General messages for Gemini for the month of Jan 2026. General messages for Gemini for the month of Jan 2026. General messages for Gemini for the month of Jan 2026. Gemini अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है, यिन, वो आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ जैन। यिन एनर्जी क्या होती है? जहां पे यू आर इन टच विद योर इमोशंस, यू आर इन टच विद योर सेंसिटिव साइड, बहुत रफ एंड टफ हो रहे हैं, हाँ कर लूंगा, हाँ हो जाएगा, मुझे नहीं फिक्र, या दूसरे का इतना ध्यान रखना कि अपना ध्यान रखना भूल जाना, वो चीज पे थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। थोड़ी फेमिनिन एनर्जी, सेंसिटिव साइड, वो थोड़ा बाहर निकालने की जरूरत है। जैन मंथ में वाई पूछिए, कोई भी चीज अगर हो रही है या कोई आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, या मे बी कोई प्रोजेक्ट है, या कोई भी चीज हो सकती है आपके करियर में, या कोई हो सकता है आपको पैसे में कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, या पैसे चाहिए उधार दे दो, वाई पूछो, हर चीज में वाई पूछो। इफ एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, या ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, या इसने जो बोला वो क्यों बोला, पूछ लो, ठीक है, दिमाग में मत रखो, वो अपनी चीज पूछ लो। टीम वर्क, को क्रिएशन यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना आप को क्रिएट करोगे, टीम वर्क में काम करोगे, उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अकेले ही आई मी माई सेल्फ वाले जोन में रहोगे कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले भी 2nd वीक में यही बताया गया था कि काउंसलिंग, आसपास के जो लोग हैं, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, गाइडेंस, गाइड, मेंटोर, वो आपको सही तरीके से बताएंगे कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे करा जा सकता है, चीज को स्मार्टली कैसे करा जा सकता है। और वो तभी होगा जब आपके पास टीम होगी, लोग होंगे आसपास। इंट्यूशन को अपनी सुनिए जेमिनाई, इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही डिसीजंस लेने की तरफ पुश कर सकती है और गलत डिसीजंस लेने से बचा सकती है। सो आपको अंदर ही अंदर पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। लिसन टू दैट गट फीलिंग। आपको ना कोई भी चीज अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको पूरा उस चीज में घुस जाने की जरूरत है, आपको पूरा उस चीज में एक डीप पूरा उतरने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज शुरू करते हो और थोड़ा सा करते हो, छोड़ देते हो सकता है, पॉसिबिलिटी आप में से कई लोग ऐसा करते हो। पूरा चीज में उतरिए, ठीक है, बीच में जाइए, पूरा
उसको अच्छे से सीखिए, उसकी पूरी नॉलेज लीजिए थरोली एंड फिर आगे बढ़िए। यू नीड टू हैव योर ट्राइब जेमिनाई, आपको आपके ट्राइब की, आपको गाइड की, मेंटोर की, को क्रिएशन टीम की जरूरत है। बिकॉज जब आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है या कैसे आगे बढ़ना है, वहां पे आपका ट्राइब है जिसके पास आप वापस जा पाओगे, जो आपको गाइड करेगा या आपको सपोर्ट करेगा या आपको मोटिवेट करेगा। वो ट्राइब होना बहुत जरूरी है। सो अगर आप अकेले काम करते हैं और आपको लगता है हाँ ठीक है बढ़िया तो चल रहा है, काम कर लूंगा मैं, नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी जैन मंथ में। एंजल्स की तरफ से कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स का क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, कौन सा एंजल नंबर है फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? जेमिनाई आपका एंजल नंबर है 994, ऑनर गोल्स, एग्जामिन योर करंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा रीडायरेक्ट करने का टाइम आ गया है, डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है, ताकि आप अपने गोल्स को दोबारा से ध्यान दे पाओ, उन पे ध्यान दे पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन होती है छोटी छोटी चीजें और उसकी तरफ भागना, और उस वजह से जो मेन गोल है वो और डिले होना। तो छोटी चीज कर ली, हाँ हो गया बढ़िया, छोटा प्रोजेक्ट कर लिया, हाँ होगा हो गया बढ़िया, बट 6 months डाउन द लाइन या 6 years डाउन द लाइन उसका आगे नहीं सोच रहे हैं। तो करंट अपॉर्चुनिटीज को इस तरीके से एग्जामिन करना है कि छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है। उससे खुश होइए बट उससे सेटिस्फाई होके मत बैठ जाइए। अपने गोल्स को, जो लॉन्ग रन में जो गोल्स हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, और अपनी जो करंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एग्जामिन करिए कि किस तरीके से मैं अपॉर्चुनिटीज को चूज कर रहा हूं। क्या वो मेरे लॉन्गर रन में गोल्स को हेल्प कर रहे हैं, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा अगर मैं ये चूज करूंगा तो। अभी इस मोमेंट पे आपको ये कंसिडर करने की जरूरत है कि आपकी डेली एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो वो आपके लॉन्ग टर्म विजन में आपको हेल्प कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, आपको उस तरफ पहुंचा रही है या आप कहीं और ही जा रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो। सो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ नाउ इफ दे विल हेल्प यू और होल्ड यू बैक। तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो आपको गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आपको और दूर कर रही है आपके गोल से, या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो थोड़ा एग्जामिन करो अपनी करंट अपॉर्चुनिटीज को और अपने गोल्स पे ध्यान दो, ऑनर करो, एक्नॉलेज करो। 994 इज योर एंजल नंबर जेमिनाई। तो ये थी आपकी जैन 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर पे फोकस करा, मनी पे फोकस करा, जनरल मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए थे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, उस पे भी मैंने फोकस करा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग। वीकली जो मैंने फोकस करा, क्या आपको वो अच्छा लगा? वीकली फोकस करूं नहीं करूं, एग्जैक्टली कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? एंगेज करिए मेरे साथ, कम्युनिकेट करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और आप शेयर करिए मेरी रीडिंग्स। आपको जैसे मैं हेल्प कर पा रही हूं वैसे ही आप अपने आसपास वालों की हेल्प करो, इससे आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और मेरी भी रीच बढ़ेगी। और जो मेरा एक मकसद था ये चैनल स्टार्ट करने का कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊं, वो मकसद भी मेरा पूरा होगा और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरी खुशी का पार्ट बनिए, मेरी खुशी का रीजन बनिए, मेरी मोटिवेट होने का रीजन बनिए, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग्स को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।